मार्केट कंप्लीटली बेयर्स के कंट्रोल में आ चुका है, अपनी इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले वीक होती जा रही है एंड एफआईएस अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली डिक्रीज करती जा रही है एंड इस कारण से हम रिटेल इन्वेस्टरों का सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। स्पेशली उन इन्वेस्टरों का लॉस हो रहा है जिनके पास कैपिटल भी कम है। अब ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए, मार्केट कहां तक गिर सकती है, सीडीएसएल क्यों क्रैश हो रहा है, कल्याण ज्वेलर्स क्यों बेफालतू पिट रहा है और वॉरी एनर्जी का क्या किया जाए, ये सारी डिटेल मैं तुम्हें आज इन डेप्थ देने वाला हूं। सो मेक श्योर वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। तो सबसे पहले सीडीएसएल पे चलते हैं और यहां पर तुम लोग देख सकते हो लगभग 20% सीडीएसएल गिर चुका है एक वीक के अंदर। अब देखो एक वीक के अंदर एग्जैक्टली 20% नहीं, इन 2 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा फॉल देखने को मिली है, यानी कि लगभग 12 से 15% का फॉल पिछले 2 दिनों के अंदर देखने को मिला है, यानी कि आज और कल मंडे को। अब देखो इन पिछले 2 दिनों के अंदर इतना ज्यादा गिरने का जो मेन रीजन है, इनके Q3 के रिजल्ट अभी सामने आए थे एंड उस पे जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो कम आई ही, इसके साथ में इनका रिवेन्यू ग्रोथ भी थोड़ा सा कम देखा गया, लगभग 26 से 30% का कम हुआ है एंड ये सबसे मेन रीजन बना इसको और गंदे तरीके से पिटने का। अब यहां पे अगर तुम लोग देखो तो अगर सितंबर पे देखा जाए तो 359 करोड़ का इनका रिवेन्यू था और वहीं पे दिसंबर पे देखा जाए जो घट कर 298 पे आ गया, तो वही अप्रोक्सीमेटली 26 27 28 जो भी है कैलकुलेशन कर लेना या तो कहीं पे और देख लेना कैलकुलेट करके। सो यहाँ पे जो मेन रीजन बना ये इनकी रेवेन्यू ग्रोथ कम हुई, इस कारण से ये एक मेजर फॉल देखने को मिला एंड इसके साथ में तुम लोग और भी चीजें जानते हो जैसे कि अभी सारे स्टॉक पिट ही रहे हैं, एफआईएस अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी एक नॉर्मल रीजन है जो कंटिन्यूसली सेलिंग का था। सो एज इट इज ही अभी ये कहां तक गिर सकता है, सबसे पहले इस चीज को समझो। यहां पर देखो मैंने ऑलरेडी इस पे कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब देखो मैंने ये जो ग्रीन लाइन थी मैंने अपने लिए होल्डिंग के बनाए थे चांसेस कि यहां तक इस टच करेगा, यहां से अपने को रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट क्वार्टरली रिजल्ट इसके सामने आया और इस पे बहुत एक्सपेक्टेशन ग्रोथ जो थी वो मिली नहीं और इस कारण से लोगों ने धड़ाधड़ प्रॉफिट बुकिंग करी एंड शेयर को कंप्लीटली गिरा दिया। अब देखो ये कहां तक गिर सकता है, इस चीज को समझो। अब एज इट इज ही रिवेन्यू ग्रोथ भी कम रही और एफआईएस भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं और अगर इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को देखा जाए तो कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है लगभग 1100 के आसपास। जो इसका सबसे मेन और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो लगभग जा रहा है 1024 या लगभग 1000 के आसपास। सो इसके अपन को 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये वाला प्लेस अगर यहाँ पे नहीं रुकता तो डेफिनेटली इस जगह पे तो भाई खतरनाक सेलिंग होने वाली है और हो सके तो अपने स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना। हाँ एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से है, अगर तुम लोग मेरी बात फॉलो भी कर रहे हो तो पहले अपनी रिसर्च कर लेना, अपने रिस्क को समझ लेना, तब भी कुछ करने की कोशिश करना, अदरवाइज मेरे बात को इग्नोर कर देना, सुनने के बाद अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग ही सारा काम करना, दैट्स इट। अब बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स क्यों बेफालतू बिट रहा है। अब देखो रिसेंटली बहुत सारी इसमें न्यूज़ेस आई थी, कुछ क्लेम्स भी आए थे उल्टे सीधे, बट वो सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई थी, ऐसा कुछ पाया नहीं गया था, सारे क्लेम्स फॉल्स निकले और कंपनी के ऑनर वगैरह जो भी था, न्यूज़ में तुम लोग थोड़ा अगर एक्टिव रहे होगे तो सारी चीज़ें एकदम साफ हो गई थी, बट फिर भी ये गिरता जा रहा है। और अगर देखा जाए तो एक वीक में लगभग 17 और एक मंथ में लगभग 40% तक गिर चुका है और आगे क्या होने वाला है पहले इस चीज़ को समझो। अब देखो अगर इस 1 ईयर के चार्ट को ही देख के अगर मैं बोलूँ तो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिख रहा है लगभग 350 के आसपास, 400 के आसपास। सो इस जोन को एकदम अपने माइंड में बैठा लेना कि अगर इससे नीचे गया तो भाई बहुत ही गंदा पिट सकता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है इसके रिवर्सल का। बाकी अब देखना ये है कि बजट के टाइम पे क्या होने वाला है, हालांकि इस पे इतना इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा बजट पे, बट हाँ अगर बजट पॉजिटिव रहा तो सारे स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिल सकता है, भले ही थोड़े बहुत ही देखने को मिले, बट देखो मार्केट क्या मूव दिखाता है ये तो पता चलेगा बजट के बाद ही। बट मेक श्योर ये 2 जोन है अपने पास, यहाँ पे लगभग 400 के आसपास, 350 के आसपास, तो इसको कंसिडर करके रखना। मैं तो अभी इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं बनाने वाला हूँ। हाँ मेरा ये जरूर फेवरेट था क्योंकि यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन मंथ पे जहाँ पर एफआईएस अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे थे और ये स्टॉक्स मतलब कि सीडीएसएल एंड कल्याण ज्वेलर्स ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई बना रहे थे। और ध्यान रखना ये एक पर्टिकुलर रीजन नहीं कि ये इन मंथ पे अपना ऑल टाइम हाई बना रहे थे सो मैं इसलिए अपनी होल्डिंग इंक्रीज करूंगा। मेन रीजन ये है कि ये स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है। अगर सीडीएसएल की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अगर देखा जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई भी है, बनाई भी है। और लेट मी शो यू, यहाँ पे देखो सीडीएसएल में दिसंबर पे लगभग 17% की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग थी एंड वहीं पे अगर सितंबर पे देखा जाए तो 13.70% की है।
है। अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4% की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है, बल्कि अगर उससे पीछे देखा जाए तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल अपने को देखने को भी नहीं मिल रहे हैं, है ना। सो ये चीज़ तो समझ लो कि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक फंडामेंटली सचमुच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली CDSL। एंड देन कल्याण ज्वेलर्स पे अभी आते हैं, तो इस पे बेफालतू के रूमर्स बनाए गए, इस कारण से बहुत गंदे तरीकों से पिटा है। बट डोंट वरी, अगर कुछ भी इसमें पॉजिटिव देखा गया, मतलब कि अगर इसके अपने क्वार्टरली रिजल्ट भी देखने को सामने आया, अगर देखो आज तो 28 है, 30 तारीख को इसका रिजल्ट सामने आने वाला है, अगर वो पॉजिटिव आया तो डेफिनेटली वहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट ध्यान रखना, अगर नेगेटिव आया तो ये दोनों सपोर्ट अगर टूटे, इन दोनों में से एक भी, तो टाइम तो देखो लगने वाला है। अब डिपेंड करता है कितना लगेगा, आई डोंट नो। बट हाँ, थोड़ा अगर पॉजिटिव आया और एक्सपेक्टेड के आसपास आया तो देखो क्या होता है। अभी तो मार्केट है, मार्केट का जो मन करेगा वही मूव दिखाएगा। बट ध्यान रखना, ये दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वॉरी एनर्जी का। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं इसके कैंडल्स को खोल लेता हूँ और थोड़ा सा अपन समझते हैं, और इसको अपन ना 4 आवर पे कर देते हैं कि बिकॉज ऑफ एक तो IPO, इस पर इतना डेटा अपने को देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो IPO के टाइम पे इसने अप्रॉक्सीमेटली 24.98 लगभग 2500 का लो बनाया था। एंड इसके बाद एंड करेंट टाइम में देखा जाए तो इस लेवल को भी इसने क्रॉस कर दिया है। अब ये कहाँ तक जा सकता है, वैसे तो इसमें भी कोई चांसेस ऐसे है नहीं कि फिक्स कि कहाँ तक जा सकता है, बट हाँ, ये भी फंडामेंटली सचमुच में बहुत स्ट्रांग है। एंड बस अपन अब इस पर मेन चीज़ ये कर सकते हैं कि इस पर SIP स्टार्ट कर सकते हैं और अपने एवरेज को मेंटेन करें, सबसे बेटर और गुड चॉइस है। बिकॉज अब जो लंबे समय तक के लिए होल्ड कर रहे थे उनका तो एकदम दिल टूट चुका है, खासकर जब इस पॉइंट पे इन्होंने आया तो सोचा अब बढ़ेगा एंड पॉजिटिव मूव भी देखा गया तो उन लोगों ने और होल्डिंग पक्का बढ़ाई होगी ना। आफ्टर देन क्रैश। सो डोंट वेरी, एक बार सारी चीज़ें क्लियर होने दो। अगर पॉसिबल हो सके तो कुछ दिनों के लिए अपनी होल्डिंग्स भूल जाओ, या तो एवरेज करो, SIP के लिए क्लिक कर दो, एंड दैट्स इट। यही तुम्हारे पास अभी एक बेस्ट ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई भी अभी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। सो मेक श्योर इस चीज़ को समझो और 30 तारीख को इसका रिजल्ट आने दो। एंड इसके बाद अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया रिजल्ट तो डेफिनेटली यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो फिर तो और भी गंदे तरीके से पिट सकता है। सो मेक श्योर अब अपना रिस्क तुम लोग डिसाइड करो, कितना रिस्क ले सकते हो, क्या स्टॉप लॉस लगाना है या अभी भी होल्ड करना है, कब तक के लिए होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड तुम पे करती है। बाकी सचमुच में ये जो स्टॉक्स है फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब बात करते हैं थोड़ा मार्केट के लिए, यानी कि निफ्टी पे। तो हम चलते हैं कैंडल्स पे एंड थोड़ा सा समझते हैं कि इसके जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड जोन्स हैं वो क्या है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डे पे कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखो, अब देखो बजट भी पास होने वाला है। अगर बजट पॉजिटिव रहा तो डेफिनेटली यहाँ से अपने को रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट ध्यान रखना, ये जोन क्रॉस करना चाहिए। अगर ये जोन क्रॉस नहीं होता है तब तक अपनी होल्डिंग ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करना। थोड़े बहुत अपन बढ़ा सकते हैं अगर जिन पे तुम लोगों ने ETF वगैरह पे ले रखा है या कहीं पे भी। सो SIP करते रहो फिलहाल के लिए, बट बड़ी होल्डिंग्स मत अभी एक बार में पुट कर देना, थोड़ा थोड़ा करके अभी इंक्रीज करते रहना। अगर यहीं पे अगर नेगेटिव आता है रिजल्ट तो डेफिनेटली कुछ लेवल्स ये क्रॉस करेंगे। तो सबसे मेन जो लेवल है अपना ये 21,312, ये सबसे मेन है। और फिलहाल पे तो मार्केट की यहाँ तक जाने के फुल चांसेस है। सो बी केयरफुल। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको मार्क करके रख लो। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली अपने को रिवर्सल देखने को मिल सकता है कुछ अच्छा सा। अदरवाइज तो फिर इसके लंके ही अभी लगने वाले हैं। और कब तक ये चलेगी सेलिंग फिलहाल तो इसको भी अभी कोई बता नहीं सकता एग्जैक्टली। बट देखो मार्केट क्या हमें शो करता है, अब ये तो बाद में पता चलेगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।